ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय निहता प्रणताय सुताम। प्रिय दर्शक गणों, आज एक बहुत सुंदर जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ बृहस्पति देव के बारे में। हमारे घर परिवारों में जब कन्या विवाह योग्य होती है तो हम लोग अपने पुरोहित जो हमारे घर परिवारों में पूजा पाठ कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, उनके पास जाते हैं। पंडित जी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है। पंडित जी तुरंत बताते हैं बेटी की जन्म की राशि ये है और बृहस्पति जो है वो 8वीं चल रही है, अभी 13 महीने विवाह नहीं हो सकता। कहीं कहीं पे राशि के हिसाब से 6ठी बृहस्पति चल रही है, 4थी बृहस्पति चल रही है और 12वीं बृहस्पति चल रही है, अभी भाई विवाह 13 महीने नहीं हुआ। बहुत सुंदर सुंदर रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है पूर्ण जानकारी का अभाव। देखिए, शास्त्रों के हिसाब से 4थी, 8वीं और 12वीं बृहस्पति जब जन्म राशि से गोचर में संचरण करती है तो विवाह कार्य वर्जित माना गया है कन्या पक्ष के लिए, कन्याओं के लिए। लेकिन गहन जानकारी के अभाव में वो पूरे के पूरे 13 महीने या कभी कभी बकरी हो जाती है तो समय कुछ और बढ़ जाता है। पूरा कीमती समय हम आप निकाल देते हैं कि बृहस्पति अब 12वीं से कब जन्म की आएगी, कब 8वीं बृहस्पति से 9वीं बृहस्पति आएगी, कब 4थी बृहस्पति से 5वीं बृहस्पति आएगी, और एक बहुत बड़ा समय खंड, कालखंड बर्बाद कर देते हैं। जबकि सत्यता ये है कि 4थी, 8वीं और 12वीं बृहस्पति में भी विवाह हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म जानकारी की आवश्यकता है। ज्योतिष का कोई अच्छा जानकार ही इस चीज़ को बता सकता है, अन्यथा सिर्फ शंख फूंकने वाले, चौक पूरने वाले और कुछ थोड़े से मंत्रों के जानकार ब्राह्मण इस चीज़ को आपको नहीं बता पाएंगे। हर राशि के 9 खंड होते हैं जिनको हम नवांश कहते हैं। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पूरा मकान है, उस मकान में 9 कक्ष हैं। अब कोई कक्ष है जिसमें कबाड़ भरा हुआ है, कोई कक्ष है जो बहुत सुंदर सा बेडरूम बना हुआ है, कोई कक्ष है जिसको हम किचन में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी ही स्थितियां राशियों के अंतर्गत 9 खंडों में होती हैं। जैसे वर्तमान समय में मकर में गुरु का संचरण चल रहा था, तो मकर राशि में 13 महीने बृहस्पति रहेंगे, बृहस्पति देव रहेंगे। लेकिन जो 9 खंड हैं जिनको हम आप नवांश कहते हैं, उसमें वो अपने उच्च के नवांश में यदि आते हैं, अपने खुद के नवांश में आते हैं, तब ये 4था, 8वां और 12वां जो बृहस्पति का दोष है वो ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए बृहस्पति देव कर्क के नवांश में पहुंच गए, लेकिन आपने कैलकुलेशन करके मिथुन राशि वाले को बता दिया, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, आपकी 8वीं बृहस्पति चल रही है, आपकी कन्या की शादी नहीं हो सकती। ये गलत है। कन्या की शादी इसी मध्य में यदि कर्क के नवांश में बृहस्पति का प्रभाव आता है, बृहस्पति का संचरण रहता है जो लगभग 1.5 महीने का होगा, या धनु या
मीन, इन नवांशों में जब बृहस्पति देव का संचरण होगा तो बहुत सुंदर, वो लगभग 1.5 महीने का टाइम पीरियड होता है, तो विवाह का बहुत सुंदर योग है। और उस सुंदर योग को किसी योग्य ज्योतिषी से आप सलाह करें और अच्छे मुहूर्त से अपनी बिटिया के हाथ पीले करें और उसको सुंदर तरीके से अपने घर से विदा करें। ऐसी ही ज्योतिष की बहुत सी गहन जानकारियाँ जो समाज में अभी लोगों की जानकारी में नहीं है, मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय इसके अध्ययन पे लगाया है और प्रैक्टिकल भी देखे हैं। मैंने 4वीं, 8वीं, 12वीं बृहस्पति में शादियाँ करवाई हैं और उनके सफल परिणाम देखे हैं, लेकिन नवांश की श्रेष्ठता को पकड़ते हुए। तो इसलिए आप लोग कभी भी पूरा बृहस्पति का एक राशि में जो समय है उसको पूरी तरीके से निकलने ना दें, नवांश में ढूंढें। अगर नवांश में उच्च की स्वग्रही मिलती है तो उस टाइम पीरियड में अपनी कन्या के हाथ पीले करें और प्रसन्नता की अनुभूति करें। इसी तरीके की सुंदर सुंदर अच्छी जानकारियाँ देने का मैं प्रयास करता रहूँगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। मेरे चैनल ज्योतिष पंडित नवनीत को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें। इसी कामनाओं और आप सबके कल्याण की भावना से आज की बात को यहीं विराम देते हैं। आगे फिर मिलते हैं किसी अच्छी और सुंदर सी जानकारी को लेकर। जय श्री राम।